बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शुएब भट्ट। आप देख रहे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिलाल व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम बनाएंगे एयर कंडीशन इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जिससे आपको पता चलेगा अगर आप हीटिंग पर एसी चलाएं तो बिल ज़्यादा आता है या कूलिंग पर एसी चलाएं तो ज़्यादा आता है। तो इसकी क्या एहतियातें हैं वो आपको साथ इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगा। मुख्तसर किस्म की वीडियो बनाऊँगा, कोशिश कीजिएगा भी पूरा देखिएगा तो जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, यकीनन आपने लाइक कर दिया होगा, और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल के साथ नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं हम इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहले मैं इंशाल्लाह ताला चंद एहतियातें बताऊंगा आपको, जिससे आपको इंशाल्लाह ताला बिजली में बहुत फ़ायदा होगा। तो वो एहतियात ये है कि जब आप गर्मी को एसी ऑन करते हैं तो आपको कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि एसी को आप सर्विस अच्छे तरीके से करवा लें। जब आप सर्विस अच्छे तरीके से करवा चुकेंगे तो फिर जब आप एसी ऑन करेंगे तो उसके बाद जो सा आपने ये एहतियात करनी भी आपकी खिड़की दरवाजे अच्छे तरीके से बंद हो। जितना भी एयर टाइट होगा अच्छे तरीके से आपका कूलिंग अच्छा करेगा एसी। तो जब वो कूलिंग अच्छी होगी तो जल्दी ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो उससे आपका बिजली का फ़ायदा होगा। तो नंबर 2 ये है, अभी जब अक्सर लोगों का ना ये ज़हन बना होता भी हमारे एसी की कूलिंग पूरी हो चुकी है, तो बिजली के फ़ायदे के लिए वो ये करते भी एसी को जो सा ना ऑफ कर देते हैं। तो याद ये रखें कि जब भी ये डीसी इन्वर्टर एसी आप चलाते हैं, ऑन करते हैं, तो आपके अगर रूम में कूलिंग पूरी हो चुकी हो तो उसे बंद नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा भी क्यों नहीं करना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है बंद ना करने का। एसी को बंद ना करने का ये फ़ायदा होता है जी, जब आप एसी को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही उसकी कूलिंग शुरू हो जाती है। जब वो कूलिंग शुरू करता है तो उसके जोन से ना एम्पेयर शुरू से वो लेता है 9 एम्पेयर। 1.5 टन का अगर एसी हो, चाहे वो डीसी इन्वर्टर हो, 8 या 9 एम्पेयर लेगा। तो जब उसकी रूम की कूलिंग पूरी होती जाएगी उसके एम्पेयर नीचे आते जाएंगे। अगर वो 9 एम्पेयर ले रहा है फिर वो आएगा 5 पर आएगा, 4 पर आएगा। जैसे कूलिंग उसने जितना आपने टेम्परेचर रखा है पूरी होगी तो फिर वो उसके एम्पेयर हो जाएंगे तकरीबन 3-4 एम्पेयर पे चलेगा। तो एम्पेयर कहते हैं किसे कहते हैं? एम्पेयर कहते हैं उसे भी। इससे पता चलता भी आपका जो एसी है कितने बिजली इस्तेमाल कर रहा है, कितनी यूज़ कर रहा है वो बिजली। तो एम्पेयर कम हो जाएंगे, इसका यह मतलब भी आपका जो एसी है एम्पेयर कम ले रहा है तो उसकी बिजली भी कम यूज़ हो रही है। तो जब रूम में कूलिंग पूरी हो जाती, बाद लोगों का ये ज़हन बना तभी हम एसी को बंद करेंगे, बिजली का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसमें एसी बंद करने से बिजली का फ़ायदा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि जब इसे आप बंद करते हैं तो फिर नए सिरे से चलाते हैं, कूलिंग ख़त्म हो जाती है, फिर ऑन करते हैं तो वो एम्पेयर तो उतने ही लेगा। अगर ये ऑन रहेगा तो इसके एम्पेयर कम हो जाते हैं। ये इसमें फंक्शन ही ऐसा होता है, इसमें ऐसे सेंसर लगे होते हैं, ये खुद ही एसी को बंद कर देता है, ऑन कर देता है, ऑटोमेटिक जिसे कहते हैं। तो ये जो सा ना खुद ही एम्पेयर कम होते हैं, ये चलता रहता है, इसमें बिजली का फ़ायदा रहता है। तो बंद करने से ये होगा भी जब रूम बंद एसी को आप बंद कर देते हैं, रूम गर्म होता है, दोबारा ऑन करते तो एम्पेयर फिर वो ज़्यादा लेता है। तो इसमें बिजली का फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा इसी सूरत में अगर आपने इन्वर्टर एसी को ऑन कर दिया, जितनी देर आपने इसे यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, इसे ऑन ही रहने दे। जितना आपने टेम्परेचर रखना है रूम में, अगर उतना टेम्परेचर इसने मेंटेन कर दिया तो ये खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब इसकी कूलिंग कम होगी ये खुद ही ऑन हो जाएगा, इसे आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बंद करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, उसमें ये होगा भी आपका एसी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। तो ये तो था कूलिंग पर चलाने का तरीका। इसी तरह जब गर्मी चली जाती है, सर्दी का मौसम आ जाता है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है पर हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हीटिंग को ऑन करने के लिए एसी ऑन करना पड़ेगा हमें। तो एसी चलाने के लिए ये होना चाहिए, सबसे पहले उसके फ़िल्टर वॉश कर लें। फ़िल्टर वॉश कर लें तो उसी तरह ही आप जैसे गर्मी में आप एसी यूज़ करते हैं तो सर्दी में भी उसी तरह ही करना, खिड़की दरवाजे बंद करके एसी को ऑन कर लें। तो एसी जब ऑन करेंगे तो वही एहतियात है जो सर्दी में आप चलाते हैं, कूलिंग के ऊपर एहतियात होती है। अगर ऑन किया तो ऑन ही रहने दें। तो अगर गर्मी में आप एसी चलाते हैं 16 पे तो या 26 पे, वो कूलिंग पूरी करके ऑटोमेटिक हो जाता है।
तो अगर आप हीटिंग पे चलाएंगे तो सेम वही पोजीशन होती है। अगर आपने हीटिंग पर आपने रखा इससे 30 पर रखा, 30 पर आएगा, ये खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको ज़रूरत तो बंद करने की नहीं पड़ेगी। अगर आपको गर्मी महसूस हो रही है, भी हीटिंग ज़्यादा हो गई है, आप इसको नीचे ले आएँ। कितने पे ले आएँ भी? आप 28 पे कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 26 पे कर लें। इससे ये होगा भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और आपको एसी बंद करना नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसे इसी तरह बंद करेंगे, ऑन करेंगे, बंद करेंगे, ऑन करेंगे ज़रूरत के मुताबिक, तो फिर आपको बिजली का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके एम्पेयर ज़्यादा ही लेगा। वो जैसे वो कूलिंग पे एम्पेयर ज़्यादा लेता है, इसी तरह वो हीटिंग पे भी ज़्यादा लेगा, क्योंकि दोनों ही सूरत में कंप्रेसर ही चलता है। कंप्रेसर ही हीट एंड कूल करता है, उसके अंदर एक पर्दा लगा आता है जो हीट एंड कूल कर देता है। तो अगर आप चाहे हीटिंग पे चलाएं या कूलिंग पे चलाएं, एसी अगर आपने ऑन कर दिया है तो उसे ऑन ही रहने दें। अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल ही बंद करना, तो फिर बंद करने, वरना इसे ऑन ही रहने दें। इसी में आपको बिजली का फ़ायदा होगा। तो यकीनन आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।